घने जंगल के हृदय में, जहां प्राचीन वृक्ष अपनी शाखाएं आकाश की ओर फैलाए हुए थे, एक गुमनाम गांव बसा हुआ था। यह गांव सदियों से बाहरी दुनिया से कटा हुआ था और इसके निवासी रहस्य और किंवदंतियों में डूबे हुए जीवन जीते थे। उनमें से सबसे भयानक किंवदंती रात्रि के शिकारी की थी, एक भयानक प्राणी जो पूर्णिमा की रातों में निकलता था और गांव के दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को उठा ले जाता था। युवा अर्जुन हमेशा इन कहानियों को संदेह की नजर से देखता था। वो एक व्यवहारिक लड़का था जिसका मानना था कि हर कथित भूतिया घटना के पीछे एक तार्किक व्याख्या होती है। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि वो अविश्वास न करे, लेकिन अर्जुन का मन सत्य को उजागर करने के लिए दृढ़ था। एक पूर्णिमा की रात जब चांदी का चंद्रमा आकाश में ऊंचाई पर था, अर्जुन ने शिकारी के रहस्य को हमेशा के लिए सुलझाने का फैसला किया। उसने एक मजबूत लाठी उठाई, कुछ मशालें जलाईं और जंगल में निकल पड़ा। हवा में एक अजीब सी शांति थी, केवल पत्तियों की सरसराहट और दूर से किसी निशाचर पक्षी की कूक सुनाई दे रही थी। जैसे ही अर्जुन जंगल के गहरे इलाकों में गया, उसे एक अजीब पदचिन्ह मिला, बहुत बड़ा और किसी भी ज्ञात जानवर से अलग। उसका दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपना संकल्प बनाए रखा। वो पदचिन्हों का पीछा करता रहा, जो उसे एक अंधेरी गुफा की ओर ले गए। गुफा का प्रवेश द्वार भयानक रूप से चौड़ा था और अंदर से ठंडी बासी हवा आ रही थी। अर्जुन ने अपनी मशाल उठाई और सावधानी से अंदर दाखिल हुआ। गुफा के अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई थी और फर्श पर बिखरी हुई हड्डियां थीं। अचानक उसे एक धीमी भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने अपनी मशाल की रोशनी उस दिशा में की जहां से आवाज आ रही थी और उसका खून जम गया। एक विशाल आकृति जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, गुफा के पिछले हिस्से से निकल रही थी। यह शिकारी था, किंवदंती से भी भयानक। डर के मारे अर्जुन के हाथ से मशाल छूट गई और वो अंधेरे में अकेला खड़ा रह गया। लेकिन फिर उसके मन में अपने गांव के लोगों के प्रति जिम्मेदारी की भावना जाग उठी। वो भागा नहीं, इसके बजाय उसने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ी और आने वाली बुराई का सामना करने के लिए तैयार हो गया। शिकारी ने एक भयानक दहाड़ मारी और अर्जुन पर झपटा। अर्जुन फुर्ती से एक तरफ कूद गया और शिकारी दीवार से टकरा गया। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाया और शिकारी के पैर पर अपनी लाठी से वार किया। प्राणी दर्द से चीखा और अर्जुन को भागने का मौका मिल गया। वो गुफा से बाहर भागा और गांव की ओर दौड़ा। शिकारी की भयानक दहाड़ें उसके पीछे गूंज रही थीं। गांव पहुंचकर उसने लोगों को जगाया और उन्हें शिकारी के बारे में बताया। शुरू में किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन के डरावने अनुभव और उसके द्वारा दिखाए गए अजीब पदचिन्हों ने उनके संदेह को दूर कर दिया। अर्जुन के नेतृत्व में गांव के लोगों ने जाल और हथियार बनाए। अगली पूर्णिमा की रात वे शिकारी का सामना करने के लिए तैयार थे। जब प्राणी जंगल से निकला तो वे उस पर टूट पड़े। एक भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन इस बार शिकारी अकेला नहीं था। गांव के लोगों की एकता और अर्जुन के साहस ने जीत सुनिश्चित की। सुबह की रोशनी में शिकारी मृत पड़ा था, एक विशालकाय भालू जो असामान्य रूप से बड़ा और क्रूर हो गया था। उसकी दहाड़ें, उसकी भयानक उपस्थिति, सबने मिलकर उसे एक भयानक किंवदंती बना दिया था। अर्जुन, जिसने कभी किंवदंतियों पर विश्वास नहीं किया था, उसने न केवल एक का सामना किया बल्कि उसे हराया भी। वो गांव का नायक बन गया और रात्रि के शिकारी की कहानी अब डर की नहीं बल्कि साहस और एकता की कहानी बन गई। और अर्जुन ने सीखा कि कभी-कभी सबसे अविश्वसनीय कहानियों में भी सच्चाई का एक कण छिपा होता है।